नहीं होगा 200 पार। এই সরকার ফেলা অত সহজ নয়, অত সহজ নয়। তৃণমূলটাই একমাত্র মনে রাখবেন মানুষের শক্তি। যারা মরে তবু ভয় পায় না, যারা লড়ে তবু আত্মসমর্পণ করে না, তারাই একমাত্র দল যারা বিজেপিকে হাঁটাতে পারে। লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে করবে না, তোমাদের টাকা। दीदिया कैंपेन हाई डेसिबल, मोदी को 200 पर रोक देंगे ऐसा दावा है। देश से बीजेपी को टीएमसी उखाड़ फेंकेगी ऐसी गर्जना है। একমাত্র দল যারা বিজেপিকে হাঁটাতে পারে। लेकिन ममता बनर्जी जो घोषणा कर रही हैं, उसकी जमीनी सच्चाई कितनी है? कि नरेंद्र मोदी का 42 में से 35 सीटों का बंगाल का टारगेट ममता को डरा रहा है? क्या मोदी के करिश्मे के आगे ममता का जादू मध्यम पड़ चुका है? आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाई। 2 चरणों के चुनाव में अब तक बंगाल की 6 सीटों का फैसला लॉक हो चुका है। ये सभी 6 सीटें उत्तर बंगाल की हैं। इनमें सभी पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। 2019 में कूच बिहार और अलीपुर द्वार में लगभग 84% और जलपाईगुड़ी में लगभग 87% वोटिंग हुई थी। सभी सीटों पर नतीजा बीजेपी के पक्ष में था। इन सीटों पर अब की बार पहले फेज में वोट पड़े हैं और वोटिंग का आंकड़ा 77.57%, जबकि 2019 में दार्जिलिंग में लगभग 79, रायगंज में 80, बालूर घाट में 84% वोटिंग के बाद सभी पर बीजेपी जीती थी। इन सीटों पर इस चुनाव में सेकेंड फेज में वोट पड़े हैं और वोटिंग का परसेंटेज है 71.84। वैसे तो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज से कहा नहीं जा सकता हवा किधर बही है, लेकिन ये जरूर कि अब की बार भी बड़े पैमाने पर इन 6 सीटों पर लोग वोट डालने उसी तरह निकले हैं जैसे 2019 में निकले थे। अगर 2019 के मुकाबले इन 6 सीटों पर वोटिंग का परसेंटेज घटा भी है तो ये नेशनल ट्रेंड की तरह है, क्योंकि अब की बार पूरे देश में वोटिंग कम हुई है। 2014 में पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास नहीं करते थे जे कांग्रेस को बीजेपी हराकर एक नंबर तो वो दूर का बात है, मैजिक फिगर पार कर लेगा। तो लोगों के अंदर 2014 में ये पार्टी का विजिबिलिटी आ गया, ये एस्टेब्लिश्ड हो गया वो मन में जो बीजेपी हरा सकते हैं और हरा चुका है। तो 2019 का धीरे धीरे हम लोग बूथ पे काम बढ़ाया, लेकिन हमारा टारगेट तो बूथ पर है। हम लगातार बहुत सारे लोग हमारा आलोचना भी करते थे ये बीजेपी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी काम नीचे किया पूरा। हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी हालत से तृणमूल कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं। ये बात सही है कि बंगाल में 36 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, इसलिए अभी चुनावी वैतरणी में पानी बहुत बहना है। लेकिन ममता बनर्जी ने जब भी विरोधियों को पटखनी दी तब उनका तेवर बंगाल से लेकर पूरे देश में गूंजता रहा। मसलन 2011 में जब उन्होंने लेफ्ट के 3 दशक के शासन को उठाकर फेंका, तब उनका मां माटी मानुष का नारा देश सुन रहा था। বাংলার মাটি সংস্কৃতির মাটি, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে। টোটালটাই মা মাটি মানুষকে ঘিরে। बंगाल से लेकर देश तक सब कोई ममता की हुंकार सुन रहा था। कॉर्बो, लॉर्बो, जीतबो। 2021 के विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी ने बीजेपी के तमाम तेवरों के बावजूद उसे खुद से एक लंबी दूरी पर समेट कर रखा, तब भी ममता ने खेला होबो की चेतावनी दी, जिसे देश ने सुना था। বাংলার এই কাজে সৃষ্টির নাম হবে খেলা হবে, অর্থাৎ দেখা হবে। কাজ করতে করতেই মানুষ বেছে নেবে 2024-এ কোন গভর্নমেন্ট আসবে আর কোন গভর্নমেন্ট আসবে না। लेकिन अब की बार देश क्या सुन रहा है? यही कि ममता बनर्जी देश की मौजूदा इकलौती महिला मुख्यमंत्री,
संदेश खाली की महिलाओं के आक्रोश से उठी आवाज पर अपने आंख, नाक, कान बंद कर चुकी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से संदेश खाली की महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हथियाने के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और संदेश खाली के जिस सबसे बड़े आरोपी शाहजहां शेख को ममता ने बंगाल की विधानसभा में बचाने की कोशिश की, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। और तो और अब सीबीआई ने संदेश खाली में बम बंदूक की बरामदगी कर ली। 26 अप्रैल को शाहजहां शेख से जुड़े 2 ठिकानों पर सीबीआई की इस रेड में एनएसजी की टीम शामिल हुई, लेकिन मां माटी मानुष से बंगाल पर छा जाने वाली ममता को यह बरामदगी कॉन्स्पिरेसी लगती है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी और कहा कि संदेश खाली में चुनाव के दिन सीबीआई की रेड खाली जगह पर हुई ताकि टीएमसी को बदनाम किया जा सके। क्यों इतना झूठा बोलते हैं? क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फाटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। क्या ये वही ममता है जिन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम के लिए आंदोलन किया था, जनता के साथ खड़ी हुई थी? लेकिन आज एक तरफ संदेश खाली की कहानियां हैं तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की सफाइयां। सीबीआई ने अगर संदेश खाली में विस्फोटकों और हथियारों की बरामदगी का दावा किया तो तथ्य कोर्ट के सामने रखने होंगे और इसलिए कम से कम संदेश खाली के मसले में जांच के पहलुओं पर ममता का सवाल उठाना उनके राजनीतिक डर को दिखा रहा है। और मोदी हैं कि ममता बनर्जी को घेरने के लिए उनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। संदेश खाली पर ममता के रुख को बीजेपी बहुत पहले तुष्टीकरण से जोड़ चुकी है। तुष्टीकरण का आरोप ममता के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तुष्टीकरण के आरोपों की तलवार से वो ममता और कांग्रेस दोनों पर प्रहार कर रहे हैं। भले बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की राहें अलग अलग हैं। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर बेड़े को वापस पलटना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती तो एक बार की किसी को भरोसा नहीं हुआ। 2014 के चुनाव में जो बीजेपी टीएमसी की शक्ति के आगे टिकती नहीं थी वो लगभग उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। 2021 की विधानसभा में बीजेपी का बंगाल जीतने का दावा सही नहीं हुआ, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि वो ममता पर फैसले का चुनाव था, जबकि 2024 का चुनाव मोदी पर फैसले का है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने उमड़ कर बोला है, रंग ले बसंती चोला है। 400 पार हम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये डेट 4 जून का जो सुबह होगा वो पश्चिम बंगाल के लिए नया सवेरा होगा। आज के जो यूथ है वो मोदी जी के संग है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उससे वो पसंद है, इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। इस तरह से भारत सरकार काम कर रही है या मोदी जी काम कर रहे हो, उसी के अनुसार आदमी वोटिंग करेंगे। बंगाल में भी इस बार परिवर्तन होने वाला है। इतिहास गवाह है, जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता का परिवर्तन होता है। तो ये आप पक्का मानकर चलिए कि अगर बंगाल के अंदर में वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। इस बार बंगाल में 70% से ज्यादा वोट हो रही है। लोग भी उत्साहित होकर वोट दे रहे हैं। मोदी जी का बहुत बड़ा यहाँ पर लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। मोदी जी वर्ल्ड नेता है ही हैं और बस बंगाल को उनको देखना जरूरी है। बस याद कीजिए 2023 में जब विपक्ष का इंडिया गठबंधन आकार ले रहा था तब ममता बनर्जी उस गठबंधन की सहयात्री थी। तब भी उन्हें एहसास था कि बंगाल में सीटों को लेकर अड़चनें आएंगी। उन्हें पता था कि दिल्ली में लेफ्ट के साथ हाथ मिलाने पर बंगाल का समीकरण बिगड़ेगा, लेकिन वो गठबंधन की शुरुआती बातचीत में आगे बढ़ी। लेकिन 2024 का असल चुनाव शुरू होने से पहले उन्हें एहसास हो गया कि मोदी के सामने उनके लिए देश की लड़ाई से ज्यादा बंगाल की लड़ाई महत्वपूर्ण है। এটা দিল্লির ইলেকশন, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এত রৌদ্রে, এত ঝড়ে, এত জলে বিজেপি যাতে একটা সিট না পায়। मोदी एक भी सीट ना पाए, ममता की ये कोशिश बंगाल में।
लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद हाल के हफ्तों में ममता ने उस किसी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोला जिसका असर देश के अन्य हिस्सों पर हो सकता है। ये दिखाता है कि ममता को मोदी के 35 सीटों के टारगेट की चुनावी गर्मी बंगाल के भीतर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही उन्होंने अपना फोकस पश्चिम बंगाल बना लिया था, लेकिन अब जहां चुनावों की घोषणा हो गई और उसके बाद 2 चरण में मतदान भी हो चुका है, लगातार प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करते आए हैं। अलग अलग जिले में कैंपेन रैलीज भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी वहां जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरी जो है ताकत झोंक दी है यहाँ पर। आने वाले 5 चरणों में मोदी का फोकस बंगाल पर और बढ़ेगा, क्योंकि इन चरणों में बंगाल की ज्यादातर वो सीटें जहां परंपरागत तौर पर ममता मजबूत है। यानी ये टेस्ट होगा जब मोदी ने बंगाल पर पहले से ज्यादा ताकत झोंक दी है। ममता का जादू अपने किले में बरकरार रह पाएगा या नहीं। कलकत्ता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।